जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा आश्रम की स्थापना कहाँ किए थे और कब किए थे और किस लिए वो आश्रम की स्थापना किए थे। जहाँ पे रहते थे वहाँ पे आश्रम की स्थापना करते थे तो किस लिए स्थापना करते थे। आज वो सारे बातों पर चर्चा करेंगे। आज का वीडियो भी मजेदार होगा। हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को बीच में छोड़ के भागिएगा नहीं, पूरा वीडियो को देखिए तब समझ में आएगा। तो आइए हम लोग आज महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम प्रमुख आश्रम पर चर्चा करते हैं। कौन सा आश्रम के कब स्थापना किए थे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स फर्म भी इसको कहा जाता है। फिनिक्स फर्म या आश्रम पूछेगा कि अगर फिनिक्स फर्म की स्थापना कब हुआ था, यानी फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब हुआ था, तो हुआ था 2 सितंबर 1904 ईस्वी को। कब? 2 सितंबर 1904 ईस्वी को महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया था। किसका? फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया था। और वो कहाँ किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। हम लोग देखे थे 1901 ईस्वी में वो भारत आते हैं और फिर अपने बाल बच्चा को लेकर के चले जाते हैं, अपने पूरा परिवार को लेकर के चले जाते हैं और वहां दक्षिण अफ्रीका में 2 सितंबर 1904 ईस्वी को फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। और दक्षिण अफ्रीका में कहाँ पे? तो उस जगह का नाम डरबन है। कहाँ? डरबन में स्थापना करते हैं वो फिनिक्स आश्रम का। उसके बाद एक समझिए कि प्रथम ये आश्रम था महात्मा गांधी के द्वारा खोला गया या महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम आश्रम था। कौन? प्रथम आश्रम था जिसका नाम फिनिक्स आश्रम था। क्वेश्चन यहाँ से कैसे उठाता है? देखिए, क्वेश्चन यहाँ से उठाएगा कि महात्मा गांधी का खोला गया पहला आश्रम कौन था या महात्मा गांधी का प्रथम आश्रम कौन था। अगर प्रथम पूछेगा तो फिनिक्स फर्म या फिनिक्स आश्रम उसको कहते हैं। अगर पूछेगा कि भारत में खोला गया पहला आश्रम कौन था, तो भारत में खोला गया प्रथम आश्रम सत्याग्रह आश्रम था। कौन सा? सत्याग्रह आश्रम। मगर अगर सिर्फ पूछेगा कि पहला आश्रम कौन था, महात्मा गांधी के द्वारा चालू किया गया पहला आश्रम कौन था, तो फिनिक्स आश्रम था। कौन सा? फिनिक्स आश्रम था। उसका स्थापना 2 सितंबर 1904 ईस्वी को हुआ था। कब? 2 सितंबर 1904 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। कहा? दक्षिण अफ्रीका के डरबन नामक स्थान पे फिनिक्स आश्रम की स्थापना होता है और वो भारत में खोला गया। अगर पूछेगा तो सत्याग्रह आश्रम हो जाएगा। मगर प्रथम सिर्फ पूछेगा कि प्रथम सत्याग्रह आश्रम कौन था, यानी प्रथम आश्रम कौन था, तो प्रथम आश्रम था कौन? फिनिक्स आश्रम। कौन? फिनिक्स आश्रम। उसके बाद आते हैं टॉलस्टॉय आश्रम। कौन? टॉलस्टॉय आश्रम। तो टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना 30 मई को हुआ था। कब? 30 मई 1910 ईस्वी को। देखिए, पहला 1904 में। कब? 1904 में। और फिर 6 वर्ष बाद, कितना? 6 वर्ष बाद 30 मई 1910 ईस्वी को टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना करते हैं। किसका? टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना करते हैं, जो जोहान्सबर्ग नामक स्थान पे करते हैं। कहाँ? जोहान्सबर्ग नामक स्थान पे टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना करते हैं। और वो कब करते हैं? तो 30 मई 1910 ईस्वी को। कब? 30 मई 1910 ईस्वी को टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना जो जोहान्सबर्ग नामक स्थान पे करते हैं। उसके बाद आते हैं सत्याग्रह आश्रम। कौन सा? सत्याग्रह आश्रम। तो सत्याग्रह आश्रम से क्वेश्चन उठाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन उठाता है। देखिए, पहला यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा कि महात्मा गांधी के द्वारा खोला गया प्रथम आश्रम कौन था, तो वो फिनिक्स आश्रम था। और फिर यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा सत्याग्रह आश्रम से कि महात्मा गांधी के द्वारा खोला गया प्रथम आश्रम भारत में कौन खोला गया था, तो सत्याग्रह आश्रम था। इसका स्थापना 25 मई 1915 ईस्वी को होता है। हम लोग देखे थे महात्मा गांधी के चैप्टर में कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आते हैं। और देखिए, 25 मई 1915 ईस्वी को सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं। किसका? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं, जो कहाँ करते हैं? कोचरम में, अहमदाबाद, जो अहमदाबाद स्टेट है, अहमदाबाद में कोचरम नामक स्थान पे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं। सत्याग्रह आश्रम में भारत का प्रथम आश्रम था। क्या? महात्मा गांधी के द्वारा खोला गया भारत का प्रथम आश्रम था
जो सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। देखिए, भारत में खोला गया महात्मा गांधी के द्वारा पहला आश्रम तो सत्याग्रह आश्रम था, जिसका स्थापना कब हुआ? तो 1915 ईस्वी में। कब? 25 मई। कब? 25 मई 1915 ईस्वी को कोचरम में, जो अहमदाबाद स्टेट में है। उसके बाद ये भारत का प्रथम आश्रम था जो महात्मा गांधी के द्वारा खोला गया था या चलाया गया था। उसके बाद आते हैं साबरमती आश्रम। साबरमती से भी क्वेश्चन उठाता है क्या कि साबरमती आश्रम की स्थापना किस नदी के तट पर हुआ था? तो साबरमती ही नदी है। साबरमती के नदी के तट पे साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। कौन स्थापना करते हैं? तो महात्मा गांधी। कौन? हम लोग पढ़ ही रहे हैं महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम। तो महात्मा गांधी के द्वारा खोला गया साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम था। कौन? साबरमती आश्रम था, जो 17 जून 1917 को खोला गया था। कब खोला गया था? 17 जून। देखेंगे कि सत्याग्रह आश्रम के ठीक 2 साल बाद, कितना? 2 वर्ष बाद इसका स्थापना होता है। तो साबरमती आश्रम का स्थापना होता है 17 जून। कब? 17 जून 1917 ईस्वी को, जो साबरमती नदी के तट पर होता है। क्या? साबरमती नदी के तट पर होता है, यानी साबरमती नदी के किनारे खोला गया ये साबरमती आश्रम था, जो महात्मा गांधी के द्वारा खोला गया था, जिसका स्थापना जो है 17 जून 1917 को होता है। उसके बाद आते हैं अनासक्त आश्रम, जिसको गांधी आश्रम के भी नाम से जाना जाता है। क्या? अनासक्त आश्रम। अनासक्त आश्रम या इसको गांधी आश्रम भी कह सकते हैं। गांधी आश्रम भी इसको नाम दिया गया है। अनासक्त आश्रम पूछे या गांधी आश्रम पूछे तो इसकी स्थापना 1929 ईस्वी में हुआ था। कब? 1929 ईस्वी में अनासक्त आश्रम की स्थापना करते हैं कौन? महात्मा गांधी। और एक कौसानी, कहाँ? कौसानी उत्तराखंड का एक जगह है। कहाँ का? उत्तराखंड का एक जगह है, उत्तराखंड का एक स्थान है। वहां पे कौसानी में क्या होता है कि अनासक्त आश्रम, जिसको गांधी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, उसका स्थापना किए थे कौन? महात्मा गांधी। उसके बाद सेवाग्राम आश्रम। कौन? सेवाग्राम आश्रम। तो सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कब होता है? 30 अप्रैल 1936 ईस्वी को। कब? 30 अप्रैल 1936 ईस्वी को सेवाग्राम आश्रम की स्थापना होता है। और यह स्थापना वर्धा, महाराष्ट्र में, कहा? वर्धा नामक स्थान पे महाराष्ट्र में होता है। किसका स्थापना? सेवाग्राम की स्थापना। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा कब किया गया था? तो 30 अप्रैल 1936 ईस्वी को किया गया था। और ये वर्धा नामक स्थान पे, कहा? वर्धा नामक स्थान पे किया गया था। और वर्धा नामक स्थान पे महाराष्ट्र में है। कहाँ में है? महाराष्ट्र में है। एक बार फिर से देख लेते हैं साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा कब किया गया था? तो 17 जून 1917 ईस्वी को किया गया था। और ये साबरमती नदी के किनारे किया गया था। क्या? साबरमती नदी के किनारे किया गया था। उसके बाद आते हैं अनासक्त आश्रम। क्या? अनासक्त आश्रम। अनासक्त आश्रम की स्थापना भी कहाँ हुआ था? कसौली उत्तराखंड। कहाँ? कसौली उत्तराखंड में हुआ था। और इसकी स्थापना 1929 ईस्वी में हुआ था। कब? 1929 ईस्वी में हुआ था, जिसको गांधी आश्रम के भी नाम से जाना जाता है। कौन सा आश्रम? गांधी आश्रम के भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद आते हैं सेवाग्राम आश्रम। कौन? सेवाग्राम आश्रम की स्थापना 30 अप्रैल, कब? 30 अप्रैल 1936 ईस्वी को। कब? 30 अप्रैल 1936 ईस्वी को होता है। और ये वर्धा, महाराष्ट्र नामक स्थान पे होता है। वर्धा में, वर्धा जो स्थान है, प्रोपर स्थान है, महाराष्ट्र स्टेट है। महाराष्ट्र स्टेट के अंदर वर्धा नामक स्थान पे क्या होता है कि सेवाग्राम आश्रम की स्थापना करते हैं। और वो कौन करते हैं स्थापना? तो महात्मा गांधी। उम्मीद करते हैं सारे आश्रमों को आप लोग एकदम कंठस्थ याद कर लीजिए, एकदम ओठस्थ याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आश्रम से, महात्मा गांधी के आश्रम से क्वेश्चन उठाता है एग्जाम में।
इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, जितना महात्मा गांधी के पूरा जीवन परिचय हम लोग पढ़ लिए, मोहनदास से महात्मा गांधी कैसे बन गए, उनका सारा जीवन परिचय। उसके बाद महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में कैसे कूदे, वो सारे बातों को हम लोग देख लिए। कैसे उनका पढ़ाई हुआ, कैसे वो स्वतंत्रता संग्राम में कूदे, कैसे बैरिस्टर बने, सारे बातों को हम लोग चर्चा कर लिए। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा प्रमुख आंदोलन वो स्टार्ट करते हैं, वो सारे आंदोलनों को अब हम लोग शुरू करेंगे लाइन बाय लाइन। एकदम प्रत्येक चैप्टर को हम लोग बारीकी से पढ़ते हुए पूरा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करेंगे। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है सॉरी, मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको में जा करके पिछला वीडियो को देखिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो देखिए इसका प्रमुख जो है सत्याग्रह प्रमुख आंदोलन, महात्मा गांधी का प्रमुख आंदोलन कौन कौन था। तो देखिए सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, कौन, चंपारण सत्याग्रह पढ़ेंगे सॉरी, चंपारण सत्याग्रह पढ़ेंगे। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, क्या, खेड़ा सत्याग्रह पढ़ेंगे। अहमदाबाद मील मजदूर पढ़ेंगे। सब महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया आंदोलन है। सारे आंदोलनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन और असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन हम लोग देखे थे। उसके बाद फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद लास्ट में देखेंगे हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों का अपना परिवार है, इसे पढ़ाने में सपोर्ट करें। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।